इकट्ठे कर रखे हैं। बोला बेटी तेरी शादी में काम आए। उसने सोचा अब मेरी एक के लिए कितने जीवों की हिंसा होगी। पवित्र हृदय, जीवों पर दया, वहां उसने धर्म का पालन किया। जो अपना सा जीव सबका समझता है वो धर्म के रास्ते पर है, और जो चाहता है मैं जिंदा रहूं बाकी जहन्नुम में जाएं, नरकों में जाएं, कुएं में पड़े, मेरा क्या। वो धर्म का पालन नहीं है, इंसानियत नहीं है उसमें, राक्षस है वो रावण कुल का है। ये रावण के लक्षण और गुण थे। उस रावण को मार के आज तक भी हमें संतुष्ट नहीं हुए हैं। दुष्ट कर्मों का परिणाम है कि आज भी रावण को मारते हैं। इतने युग पलट गए, 4,32,000 वर्ष का एक युग हो जाता है। त्रेता युग में हुए, कहां त्रेता युग था, आज कलयुग आ गया। लेकिन रावण नहीं मरा है अभी। वो रावण, वो रामायण हमारे हृदय में, हमारे ऊपर पूरी रामायण है। वो रामायण थी जो तुलसीदास जी ने लिखी है। ये हमारी घट रामायण है। और जब कोई सच्चा प्यार करता है, उसको नाम को अपने आप में बसा लेता है, तो तुलसीदास जी से और वाल्मीकि जी से पूछ के देखो ये बात। वाल्मीकि जी ने तो 10,000 वर्ष पहले लिख दी थी रामायण को, और जब तुलसीदास जी ने लिखी तो इतने मस्त होके लिखा करते थे। जब भी कोई उन्होंने चौपाई लिखी या जो भी कोई घटना का वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, तो साक्षात उनकी नजरों के सामने श्री राम, लक्ष्मण, सीता, जंगल, वो सारी की सारी घटनाएं साक्षात उनको दिखाई देती हैं। उनका वर्णन और चित्रण इतनी अच्छी तरह से किया तो कहीं बार कहां हुए। वो अब भी उसी प्रकार से, इसी प्रकार तुम भी अगर नाम में उसी प्रकार अपने आप को लय कर दोगे, सारी शक्तियां आपके पास भी है। लेकिन भिलनी ने क्या किया, घर से निकल गई, कहां जाए, पढ़ी लिखी नहीं थी, आज जैसा वक्त नहीं था, रोटी भी नहीं मिलती थी खाने को, जंगलों में और तो कोई नहीं ऋषियों के स्थान देखे। ऋषियों के पास जाती है, कुरूप है चेहरे से, उसके चेहरे को देख के सबने दुत्कार दिया, भाग यहां से। ऋषि भी कहते थे भागो यहां से। जो तप करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनमें क्षमा, दया, प्यार, रहम, सहानुभूति होती है, उन्होंने भी दुत्कार दिया कि जाओ यहां से, भागो, तुम अछूत है। कहां जाए, उसने छिप गई जंगल में। रात को बुहारी झाड़ी निकालती है, पानी रख के आती है, उनके रास्ते बुहार देती है जिस रास्ते से ऋषि गुजरते हैं। उन्होंने देखा कौन ये काम कर जाता है, एक दिन छिप के देखा तो उसको वहां से भी भगा दिया। एक बूढ़ा ऋषि, मतंग ऋषि, उसको दया आई। उन्होंने उसको कहा कि बेटी तू मेरे पास आ। जब तक रहे उसको बड़े प्यार से रखा, वो सेवा करती रही। लेकिन वो जाने के बाद भी क्या किया कि वो बुहारी झाड़ी ऋषियों के रास्ते में निकाल देती थी। तालाब में स्नान करने के लिए आते थे। क्या होता है कि एक दिन उसको इतना मारा कि भिलनी के शरीर से एक रक्त की बूंद तालाब में गिरी, और उसकी रक्त की एक बूंद गिरने के कारण पूरा तालाब जो है खून से भर गया, वो लाल हो गया, पानी पीने लायक नहीं रहा, स्नान करने लायक नहीं रहा, दूसरा कोई जगह नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों को इज्जत सम्मान दिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके अंग संग रह के उनको हर प्रकार से दुनियादारों के सामने सिद्ध करके दिखाते हैं कि महान है। सारे ऋषि आए, जाके श्री रामचंद्र जी आए, भिलनी के दरबार में आके कहने लगे श्री राम से कि चलो प्रार्थना करते हैं कि रक्त हो गया पूरा तालाब, और कहें कि इसको श्री रामचंद्र जी ठीक कर दें, जल कर दें दोबारा से। कैसे हुआ ये? श्री रामचंद्र जी जानते थे सबको, बारी बारी से कहा कि ऋषियों आपने तप किया है, भक्ति करते हो, सारे बारी बारी जाओ और तालाब में
अपने हाथ से जो जो तुम मंत्र जाप कुछ करते हो तो करके और दिखाओ कौन इसको पानी को करता है शुद्ध। सब के सब गए, किसी से नहीं हुआ। बोले जी आप ही कर सकते हो। कहने लगे मैं भी नहीं कर सकता भाई, जब आप लोगों से नहीं हुआ मैं कैसे करूंगा, कि और कोई बचता है। बोले ना, अपने भगत को कैसे सम्मान दिलाते हैं, कहते भीरणी तू जा। बोले जी मैं गरीब, मैं कोई नाम नहीं जानती, भक्ति नहीं करी, कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, मेरा क्या है, मैं तो बस आपकी दीवानी थी, आपको याद करती थी, आपने दर्शन दे दिए, गुरु का हुक्म था, मैं ये गुरु के हुक्म पर अटल थी कि गुरु ने हुक्म दिया श्री रामचंद्र जी आएंगे, मैं धन्य हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये काम मेरे से कैसे होगा, मेरे पास क्या है। बोले कि नहीं तेरे को करना पड़ेगा, जा। भीलनी जब उस तालाब के पास में ही गई, अंदर भी नहीं गई, सारा का सारा रक्त जल में परिवर्तित हो गया। और जब उन ऋषियों का मान मरा, उन्होंने देखा कि देखो सच्चाई की जीत, धर्म की जीत, पुण्य कर्मों का फल ये होता है। हम तो बेकार अहंकार में थे, अहंकार मारता है। लक्ष्मण जी जब चरणों की तरफ जाके खड़े होते हैं, जब रावण बोलता है कि लक्ष्मण, बोले कि कुछ हमें ज्ञान की बात बताओ, आप अब संसार से विदा हो रहे। कहने लगे कि पहली चीज अहंकार मत करना, मैं सबसे बड़ा अहंकारी था, अहंकार के परिणाम स्वरूप मेरा यह हाल हुआ। अहंकार सबको मार देता है, अभिमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण अभिमान नहीं करना जिंदगी में कभी। दूसरा, दुश्मन को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। मुझे सब ने कहा कि जाओ श्री राम है, चरण पकड़ लो, माफ कर देंगे, लेकिन मैं समझता रहा क्या वो छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने क्या है उनके पास, यूं ही जंगलों में घूमते हैं, और मैं बड़ी बड़ी सेना लिए हुए था, मुझे अभिमान था, लेकिन मैंने उनको छोटा गिना। और तीसरी चीज कि इंसान को अपनों से ही बच के रहना चाहिए। मेरे भाई ने ही मुझे मरवाया, दूसरा मुझे मरवाने वाला नहीं था। कहावत चलती, उसी इतिहास बन गया कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कपटी आदमियों से बच के रहना चाहिए। अब सुनो, वही रामायण की शिक्षा। रावण दहन कर दिया हमने, लेकिन क्या हमारे मनों से रावण गया क्या? सब पाप कर्म में, चोरी में, झूठ में, कपट में, बेईमानी में, हिंसा में, सारी जितनी बुराइयां हैं हमने सीख रखी हैं। किसी कॉलेज में नहीं सीखी, कोई संस्था नहीं है सिखाने वाली, लेकिन फिर भी हम उन चीजों में बड़े सीख गए। और अच्छी चीजें सिखाने के लिए कथा वार्ता होती है, सत्संग होती है, ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद पुराण कुरान भरे पड़े हैं शिक्षाओं से, लेकिन क्या कभी हम शिक्षा लेते हैं उनसे? क्यों नहीं ले पाते? संतों ने अच्छी तरह फरमाया है कि इंसान का संग अच्छा होना चाहिए। दुष्ट आदमी का संग मारता है इंसान को। खान पान उसका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यूं तो कितनी बातें हैं। हम रामायण में अगर लें, भाई भाई का प्यार देखो, अब भाई भाई का गला काटता है। और उस काल में देखो कि भरत जी को राज दिलाया, राज किसी को मिल जाए कौन छोड़ेगा, लेकिन रामचंद्र जी के पास जाके कहता है कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं राज नहीं करूंगा, गद्दी आपकी है, आप चलो, अभी चलो, अभी नहीं चलते तो कभी आ जाना। भरत के लिए वो गद्दी तो कांटों का ताज है, मैं उसके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। जब नहीं मानता है तो श्री रामचंद्र जी से उनके पादुका, चरणों की जूतियां, खड़ाऊं वो लेके आते हैं, और 14 साल तक वो गद्दी पे रखी रही। इसका मतलब श्री रामचंद्र जी राज करते रहे, उनको रोजाना भरत जी मत्था टेकते रहे। जो अपने बड़ों का आदर सम्मान और भाई भाई से जो प्यार करता है, संदेश देती है रामायण,
कि भाई का भाई के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, पुत्र को पिता का कितना आज्ञाकारी होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता किस प्रकार से होना चाहिए। माता सीता इतने पवित्र होते हुए भी अग्नि की परीक्षा ली, तो अग्नि की परीक्षा भी उसने दी। घर से निकाल दिया तो भी जाके ऋषियों के आश्रम में जाके रही, वाल्मीकि जी के पास में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। भाई भाई का प्यार उसमें, पिता पुत्र का उसमें, माँ बेटे का उसमें, सास बहू का उसमें। देखो कितना सब चीजों के लिए कुर्बानी वो सिखाते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए वो कहते हैं। एक हमारे शास्त्रों में लिखी 3 बातें हैं। तुलसी इस संसार में 3 रत्न है सार, मीठा बोलन नीवा चलन करना पर उपकार। जबान से मीठे बोलो, मीठा बोलना, पैसे नहीं लगते। कड़वे बोलते हो तुम अग्नि के अंगार बरसाते हो। ऐसी जो आग लगाते हैं दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जाल के छार कर देती है, राख बना देती है आदमी को। कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। मीठा बोलना, मीठा अगर बोलते हो, तुलसी मीठे वचन तेरे सुख उपजे चहूं और बसी करने एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। मीठा बोलना एक वशीकरण मंत्र है, दूसरे को वश में कर लेते हो। मीठा बोलना तुम्हारा बन जाएगा। आंख दिखाओगे, कड़वा बोलोगे, बुरा बोलोगे, कुछ नहीं, हाथ पल्ले आएगा, दुश्मनी हो जाएगी। मीठा बोलन नीवा चलन। नीवा चलने का मतलब है छोटा बन के रहना। संतों ने कही छोटा सा बन के रहना रे जगत में, तज दिन गर्व घुमाना जी, तेरी याद में कौन कौन हो गए, कौन कौन हो गए, क्या हाल हुआ।